आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का थर्ड पार्ट टोक्यो ड्रिफ्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि अब तक ड्रिफ्टिंग की सबसे बेहतरीन मूवी थी। और इस पार्ट में हमें तमाम न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि इस सीरीज़ के अगले पार्ट से कनेक्टेड हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर शॉन देखने को मिलता है, जो कि आजकल की कॉलेज जनरेशन से थोड़ा डिफरेंट था। एक दिन कुछ अमीर स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक बहुत पुरानी गाड़ी में वहाँ जाता था और वो इसकी कार का शीशा तोड़ देते हैं। इधर इस लड़के की गर्लफ्रेंड के लिए इन दोनों में रेस हो जाती है। शॉन की कार तो बहुत पुरानी थी, जबकि दूसरे लड़के के पास बहुत ही कमाल की स्पोर्ट्स कार थी, जो कि इसे आगे भी नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन शॉन अपनी ड्राइविंग स्किल्स को यूज़ करते हुए कच्चे रास्ते से इसके बहुत करीब पहुंच जाता है। अब वो लड़का इसकी कार को मारने लगा था और ये दोनों बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं क्योंकि कोई भी रेस नहीं हारना चाहता था। इस तरह इन दोनों कार्स का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। अब पुलिस वाले सारे मामले का कसूर शॉन पर डाल देते हैं क्योंकि दूसरे दोनों लड़का लड़की तो बहुत अमीर लोगों की औलाद थे और वो तो आराम से बच जाते, जबकि इसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए इसकी माँ इनसे रिक्वेस्ट करके इसे देश से बाहर इसके बाप के पास टोक्यो जापान भेज देती है। इसका बाप पहले फोर्सेस में था और अब वो वहाँ अकेला रहता था, जो कि रूल्स एंड डिसिप्लिन के बारे में बहुत सख्त था और शॉन को वार्न करता है कि अब कभी वो रेसिंग कार्स के करीब भी नहीं जाएगा। ऐसे ड्रेसअप होना और इस नई जगह पर इसे शुरू में काफ़ी मुश्किल फेस करना पड़ती है, पर यहाँ जल्द ही इसका एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम ट्विंकी था और वो डिफरेंट चीज़ें बेचकर पैसे बनाता था और इसे कार्स का भी बहुत शौक था। शॉन इसकी कार देखकर इसे डिफरेंट रेसिंग कार्स दिखाने को कहता है और जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि टोक्यो में रेसिंग लाइफ बहुत ही कमाल की थी। उधर शॉन को इसके एक कॉलेज की लड़की नीला भी दिखाई देती है और यहाँ एक गैंगस्टर भी इन्हें देख लेता है जो कि नीला का बॉयफ्रेंड था। शॉन का दोस्त इसे बचाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि ये गैंगस्टर यकूज़ा माफिया फैमिली से था। लेकिन शॉन फिर भी इसे रेस के लिए चैलेंज करता है। अब ये इसी माफिया के एक और आदमी हान की गाड़ी की तरफ जाते हैं, जो कि एक बहुत मशहूर ड्रिफ्टिंग कार थी। लेकिन शॉन को तो ड्रिफ्टिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो तो सिर्फ सीधी सीधी रेसेस कर सकता था, जबकि इसका अपोनेंट पूरे टोक्यो का सबसे बड़ा ड्रिफ्ट किंग था, इसीलिए इसका नाम डीके था। रेस शुरू होती है तो शॉन बहुत स्पीड लगाता है लेकिन सीधा जाकर पिलर में हिट होता है, जबकि डीके तो कमाल की ड्रिफ्टिंग करते हुए आराम से आगे निकलता ही चला जा रहा था। शॉन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन वो बार बार दूसरी गाड़ियों और दीवारों में हिट होता रहता है। डीके तो आराम से वहां से निकल गया था, लेकिन इसे फॉलो करते करते इस स्पेशल कार को शॉन पूरी तरह तबाह कर देता है। जब वो घर जाता है तो इसे बाप से भी डांट पड़ती है। कॉलेज के बाहर ऑन इसे कार में बिठा कर ले जाता है और क्योंकि शॉन ने इसकी गाड़ी तबाह की थी, इसलिए इसे हान के लिए अब डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने थे। लेकिन हान इसे लाइक करने लगता है, इसलिए गैंग के लोग भी इसे कुछ नहीं कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। हान इसे एक न्यू कार भी देता है क्योंकि अब वो इसके लिए काम करने लगा था। अब शॉन इस कार में ड्रिफ्टिंग की प्रैक्टिस करता था और इसके दोस्त भी इसे ड्रिफ्टिंग करना सिखाते थे। इसके दोस्त इसका साथ देते थे और वो भी हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेता था। हान दूसरे गैंगस्टर्स से काफ़ी डिफरेंट है। वो किसी और से रेसिंग नहीं करता था, हालांकि वो कमाल का ड्रिफ्टर था और अब वो शॉन को ट्रेन करने लगता है। इसके लिए ये स्किल सीखना बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो एक क्विक लर्नर था और कुछ ही अरसे में एक एक्सपर्ट ड्रिफ्टर बन ही जाता है। वो डीके के बेस्ट फ्रेंड को भी हराने में कामयाब हो जाता है, जो कि एक बहुत मशहूर ड्रिफ्टिंग ड्राइवर था।
इस तरह हान एक और कार जीत जाता है। शॉन और नीला एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और नीला इसे अपने बारे में बताती है कि वो अपनी माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई थी और बचपन ही में इसकी माँ के बनने के बाद डीके की दादी ने इसे अपनी फैमिली की तरह अडॉप्ट कर लिया था। वो भी एक कमाल की ड्राइवर थी और बचपन से माउंटेन्स में ड्रिफ्टिंग करना पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में डीके इनके ट्रेनिंग एरिया में आकर शॉन को पूरी तरह पीट देता है कि अगर वो नीला के दोबारा करीब आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। शॉन की हालत देखकर नीला डीके से ब्रेकअप कर लेती है और डीके इसे कहता है कि अगर इसकी फैमिली ने इसे अडॉप्ट ना किया होता तो वो भी कहीं सड़क पर पड़ी होती। नीला बहुत हर्ट थी और वो हान की वर्कशॉप में इन सबको ज्वाइन कर लेती है। अचानक से डीके का अंकल भी आ जाता है जो कि यकूज़ा माफिया फैमिली का हेड था और सब लोग इसके नाम से भी खौफ करते थे। डीके भी इससे बहुत डरता था और इसका अंकल इसकी शदीद बेइज्जती करता है कि इससे बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि इसका पार्टनर हान ही इनसे माल चोरी कर रहा था। डीके शदीद एम्बैरेस होता है और अब वो गुस्से में हान को मारने पहुंच जाता है। वो इसे मार रहा था और शूट ही करने लगा था कि ट्विंकी फ्रंट साइड के शटर्स बंद कर देता है और वो लोग बैक साइड से अपनी कार्स में भागने लगते हैं। डीके और इसका दोस्त भी इनका पीछा करते हैं और यहाँ ज़बरदस्त कार चेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमें कमाल की रेसिंग और ड्रिफ्टिंग देखने को मिलती है। ये सब बहुत ही शानदार ड्राइवर्स थे। डीके का दोस्त शॉन की कार को हिट कर रहा था लेकिन इसी चक्कर में खुद एक कार से हिट हो जाता है और सब कार्स के साथ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डीके भी इनको हिट कर रहा था लेकिन हान इनको बचाता है और वो बहुत से लोगों की भीड़ में भी कमाल की ड्रिफ्टिंग करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हान की कार एक गाड़ी से पूरी तरह हिट हो जाती है और इसकी कार धमाके से उड़ जाती है। शॉन और नीला बहुत सैड थे। जब वो शॉन के घर जाते हैं तो उधर डीके और शॉन में लड़ाई हो जाती है और इसका बाप भी डीके पर पिस्टल तान लेता है, इसलिए नीला को इसके साथ जाना ही पड़ता है। शॉन का बाप इसे सुबह ही इस देश से वापस भेजना चाहता था लेकिन वो सारी ज़िंदगी भाग भाग कर थक चुका था और अब वो ये सिचुएशन फेस करना चाहता था। अब हान मर चुका था और इसके दोस्त भी शहर छोड़कर जा रहे थे लेकिन शॉन डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली डीके के अंकल यकूज़ा के हेड से मिलेगा क्योंकि इससे तो डीके भी डरता था। इसका दोस्त इसे मना करता है कि ये बहुत डेंजरस है लेकिन जब वो नहीं मानता तो इसे अपने सारे पैसे दे देता है ताकि ये इसके साथ कुछ डील कर सके। सब हैरान थे कि ये लड़का इतने बड़े डॉन से कैसे मिलने पहुंच गया है। शॉन ये पैसे इसे देकर हान के लिए माफ़ी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि इसे और डीके को रेस के ज़रिए ये मामला सेटल करने का मौका दिया जाए और हारने वाला खुद ही शहर छोड़कर चला जाएगा और इस तरह वो माफिया डॉन मान जाता है। अब ये सारी टीम इसकी नई कार को बनाने लग जाते हैं जिसमें हान की स्पेशल गाड़ी का इंजन और इसके बाप की दी हुई अमेरिकन मसल कार की बॉडी शामिल थी और फाइनली एक ज़बरदस्त रेसिंग कार तैयार हो जाती है। डीके ने रेस की जगह अपनी मर्जी से एक पहाड़ की सड़क चूज़ की थी जो वो अच्छे से जानता था और सिर्फ डीके ही यहाँ हमेशा रेस में ज़िंदा बचा था। रेस के स्टार्ट में डीके आगे निकल जाता है लेकिन शान भी इसके बहुत ही करीब था और वो दोनों ड्राइवर्स कमाल की ड्रिफ्टिंग करते हुए इस पहाड़ी से उतरने लगे थे। इनकी एक छोटी सी गलती से भी ये सड़क से नीचे गहरी खाई में घिर सकते थे। शॉन ज़बरदस्त ड्रिफ्टिंग करते हुए आगे निकल जाता है लेकिन अब डीके इसकी कार को पीछे से हिट करने लगा था और चाहता था कि इसे नीचे फेंक दिया जाए।
जब दोबारा डीके इसे हिट करने लगता है तो वो आगे से हट जाता है। इस तरह डीके की कार नीचे गिर जाती है और शॉन फाइनली रेस जीत जाता है। इधर यकूज़ा डॉन भी इसे माफ़ कर देता है। इस तरह शॉन अब न्यू ड्रिफ्ट किंग बन गया था। मूवी के आखिर में एक रेसर इससे रेस करने आता है जो कि खुद को हान का दोस्त बताता है। और ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का मेन हीरो डोमिनिक टोरेटो था और अब इस सीरीज़ के अगले पार्ट्स भी आने वाले थे।